स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, स्पेशली मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हैं तो अगर आप गाजियाबाद साइड जाओगे या फिर आजादपुर मंडी साइड जाओगे तो आपको वेस्ट का एक पहाड़ जैसा नजर आता है। मतलब दूर से ऐसा लगता है कोई पहाड़ है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हो तो पूरा वेस्ट का वो बना हुआ है। कोची के अंदर भारत का जो राज्य है केरला, वहां पर जो शहर है कोची, वहां पर जो पूरा शहर है वो गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गया। अभी थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आप खबर देख सकते हो, विंडोज शट, पीपल आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स, टॉक्सिक फ्यूम्स इन कोची सेंड्स लोकल्स इनटू लॉकडाउन मोड। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और यहां पर करप्शन के भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ का जो बैच है 2023 प्रीलिम्स का, मतलब प्रीलिम्स क्रैक कराने के लिए आपको ये जो बैच है वो काफी मदद करेगा। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं बहुत ही कम रेट पर। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर मान लीजिए अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 24 और 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म बैचेस हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो सब कुछ आप ले सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी का जो EPFO आपको पता होगा, एक बड़ी वैकेंसी आई है। जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी IQ पर, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि केरला के कोची शहर में, जो पूरा कोची शहर है वो गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गया है अ वीक आफ्टर अ मैसिव फायर ब्रोक आउट। बेसिकली क्या है ना कि ये, जैसा कि आप देख सकते हो, ये केरला है और केरला के मिडिल में जो अरेबियन सी वाला साइड है, जो वेस्टर्न वाला साइड है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोची शहर। राइट साइड में आप देख सकते हो कोची है, ये एर्नाकुलम है बेसिकली। तो आपको पता होगा यहां पर बैक वाटर्स हैं। और इसके अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाओगे, यहां पर आप देखोगे तो ये बेसिकली यहां पर आपको मिलेगा एक वेस्ट प्लांट है, मतलब वेस्ट को मैनेज किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। ये बेसिकली एरिया है ब्रह्मपुरम एरिया, और वहीं पर ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था, वहां पर एक मैसिव फायर ब्रेकआउट हो गया और इसकी वजह से बहुत सारे जो गैस निकले, क्योंकि वेस्ट में आप समझिए सब कुछ इंक्लूड होता है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं वो भी उसके अंदर होता है। तो जब वो फायर ब्रेक होता है तो उसकी वजह से उसके जो जहरीले गैस हैं वो पूरे शहर में धीरे धीरे आपका फैलने लग जाते हैं। तो यहां पर फायर फाइटर्स की वजह से अगले दिन, मतलब दूसरे दिन, बताया जा रहा है कि काफी हद तक ये जो पूरा फायर है उसको रोकने में कामयाबी मिली। लेकिन इससे जो गैस निकल रहा था वो लगातार कई दिनों तक यहां पर जारी था और पूरे शहर के, आप देख सकते हो इस तरह का गैस, आप ये देखिए ब्लैक कलर का जो स्मोक है, ये पूरे शहर में एक तरह से धुएं जैसा पूरा यहां पर फैल गया। जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए कि उनको ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो स्मोक है ना, प्लास्टिक, मेटल, अदर ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये पूरे शहर के अलग अलग कॉलोनीज में फैल रहा था। यहां पर बर्निंग सेंसेशन उनके आईज में, गले में, इस तरह का महसूस किया गया है। मतलब कि जो सिचुएशन था कोची के अंदर वो एक प्रकार से कोविड-19 लॉकडाउन की याद दिला रहा था। बहुत कम लोग रोड पर निकल रहे थे, कुछ लोग जो रोड पर दिख भी रहे थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था। जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो तो घर से बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। अब ये इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी शुरुआत होती है 2 मार्च को। 2 मार्च को क्या है कि आपको पता है कि वहां पर हमारी जो नेवल कमांड है वो देखने को मिलती है, सदर्न नेवल कमांड। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चेतावनी दी 2 मार्च को कि जो ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट है कोची में, वहां पर फायर ब्रोकआउट हुआ है, आग लगी है वहां पर। और उस इंसिडेंट के जस्ट बाद बताया जा रहा है कि उसी दिन 5000 लीटर ऑफ वाटर वहां पर स्प्रे करने की कोशिश की गई थी। जो उसका एक्टिव फायर जोन है ना, लगभग 110 एकड़ यार्ड में पूरा फैला हुआ था फायर। उसके एक्टिव फायर जोन में 5000 लीटर ऑफ वाटर जो है वहां पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसको बुझाना इतना आसान नहीं था। उसके आगे आने वाले दिनों में 31 अर्थ मूविंग मशीन्स लाए गए, हाई प्रेशर वाटर पंप्स लाए गए, ताकि जो आग लगी है उसको काबू में लाया जा सके। केरला की जो फायर एंड रेस्क्यू फोर्स है, उनके 200 फायर फाइटर्स जो हैं आग बुझाने में लगे हुए थे। और जब आग पे काबू नहीं पाया जा रहा था तो आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स का जो मी 17 V5 हेलीकॉप्टर है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा जो पानी है वो यहां पर डालने की कोशिश की गई।
क्योंकि क्या हो रहा था कि ग्राउंड पर विंड की वजह से जो आग बुझाने की कोशिश है वो नाकामयाब हो रही थी, और इसी की वजह से इंडियन एयरफोर्स की भी यहां पर मदद ली गई। जो टाउन के मेयर हैं अनिल कुमार, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह देखते हैं, उनके जो हेड हैं मेयर, उनके द्वारा बोला गया कि इस तरह के जो फायर इंसिडेंट्स हैं डंप यार्ड में वो 2012 से ही में देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अचानक से आपने देखा होगा फरवरी के बाद से बहुत ज्यादा गर्मी आई है, तो 2012 के बाद लगातार कुछ ना कुछ आपको इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये काफी ज्यादा भयानक यहां पर रूप ले लिया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका कहना है कि हमने 2-3 दिन पहले ही यहां पर चेतावनी दी थी केरला जो कोची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कि इस तरह का आग लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई नहीं की गई। वैसे मैं बता दूं कि लगभग 50,000 टन ऑफ गार्बेज, उसमें इतनी बड़ी आग लगी थी। फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने लगभग 80% आग पर, जो अफेक्टेड एरिया है उस पर काबू पा लिया है, और काम जारी है कि बाकी की जो 20% एरिया है उसको भी जल्दी से काबू में लाया जाए। लेकिन इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि हेल्थ के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आता है, और आप देख सकते हो यह आंकड़ा कि 678 लोग जो हैं, जिसमें पुलिस और फायर पर्सनल भी शामिल हैं, उनको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता मिल गई। कुछ लोगों को आईसीयू सपोर्ट भी देना पड़ गया। और इन सारी चीजों को देखते हुए केरला गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि ब्रह्मपुरम जो वेस्ट प्लांट है वहां पर प्लास्टिक जो है वो डंप नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का एक बहुत ही मेन रोल होता है इस तरह की जब भी आग लगती है किसी भी डंप यार्ड के अंदर। केरला गवर्नमेंट ने सभी लोगों को बोला है कोची शहर में कि आप N95 मास्क जो है लगाकर ही बाहर निकलिए। अगर आप निकलते हैं सुबह, जो भी लोग जॉगिंग करते हैं उनको पूरी तरह से मना कर दिया गया है कि जब तक सिचुएशन पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो जाता आप बाहर जॉगिंग के लिए ना निकलें। जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहां पर भी उनको शट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 24 आवर कंट्रोल रूम जो है वो यहां पर सेटअप किया गया है। किसी को भी डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में तो वो इन नंबर्स पर यहां पर कॉल कर सकते हैं। जो ऑपोजिशन है, क्योंकि देखिए केरला के अंदर क्या है ना कि इस समय जो पार्टी जो पावर में है, जो सरकार है, वो सीपीआई का है, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो है आपकी कांग्रेस ने यहां पर आरोप लगाया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सही से यहां पर काम नहीं किया है और हेल्थ इमरजेंसी इमीडिएट बेसिस पर लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं करप्शन के भी एलिगेशन सामने आए। आप सोचोगे कि इसमें क्या करप्शन का केस है। देखो क्या होता है कि इस तरह के जो डंप यार्ड होते हैं, वेस्ट प्लांट होता है, वहां पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है फॉर बायो माइनिंग क्या होता है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो डंप यार्ड है, जो वेस्ट वहां पर रखा हुआ है, उसमें जो टॉक्सिक मेटल्स हैं उसको खत्म किया जाए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब उसमें आग लगेगी तो उसकी वजह से जो जहरीले गैस निकलेंगे वो लोगों को बहुत परेशान कर सकते हैं। तो ये 54 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर सरकार ने दिया था, और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो बेंगलुरु बेस्ड फर्म है, उसका नाम है जोनता इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। और बताया जा रहा है कि ये फर्म बेसिकली है रिलेटेड टू सन इन लॉ ऑफ सीनियर सीपीआई-एम लीडर। तो जो पार्टी पावर में उनके दामाद का जो है वो कुछ फर्म है, ये कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और लोगों का आरोप है कि जब यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट नेपोटिज्म का चार्जेस लगाया गया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। लेकिन वो वाला भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कांग्रेस के लीडर के बेटे का था, सन का था। तो ये सारे आरोप वहां पर लग रहे हैं कि जिस तरह का काम होना चाहिए, यहां पर बायो माइनिंग वगैरह ठीक से होता तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी की वजह से ये मैन मेड फायर बताया जा रहा है रादर देन कि ये नेचुरली अकर हुआ है। अब ये सारी चीजें केरला हाईकोर्ट में भी पहुंची हैं। केरला हाईकोर्ट ने एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनसे जवाब मांगा है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि देखिए हमने पहले ही यहां पर 3 दिन पहले ही वार्निंग दे दिया था कि इस राइजिंग टेम्परेचर देखते हुए कि इस तरह की आग लग सकती है। कोची कॉर्पोरेशन का कहना है कि देखिए हमने यहां पर ऑलरेडी आग पर काबू पा लिया है और इतना चिंता की बात नहीं है। और वैसे ट्यूसडे को भी फिर से आग लगी थी थोड़ा सा, लेकिन उसको तुरंत बुझा दिया गया। या आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से चीजें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पर, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है, जब उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और आप इस कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।